योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेले का यहाँ पर दौरा करने वाले हैं। उससे पहले तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। रेत पर चलने के लिए अलग से प्लेट बिछाए गए हैं। 20 दिसंबर को ये सारे काम किए जाने का टारगेट था। साधु संतों के लिए विशेष इंतजाम हो रहे हैं। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। हर स्तर पर इंतजाम होंगे। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी। सहयोगी हैं राहुल भारद्वाज, इस पर देंगे ज्यादा जानकारी। नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। संगम नगरी प्रयागराज के मेला मैदान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी जो हैं प्रयागराज के, उनका एक ऑफिस यहाँ पर बनाया हुआ है। हमारे साथ राजेश द्विवेदी जी हैं, आप एसएसपी हैं। और आप सिर्फ एसएसपी नहीं हैं, आप सिर्फ राजेश द्विवेदी आपका नाम नहीं है, बल्कि आप वो शख्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी 40 करोड़ लोग जो इस समारोह में आने वाले हैं, समागम में आने वाले हैं, वो कैसे सुरक्षित आ जाएँ, सुरक्षित चले जाएँ और सब चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। क्या तैयारी है? देखिए, इस बार हमने भारी संख्या में जो थाने हैं और चौकियाँ हैं उसमें वृद्धि की है। 56 थाने हैं, 155 चौकियाँ हैं। पूरा मेला क्षेत्र और सिटी एरिया सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। इसमें से काफ़ी सारे एआई बेस्ड हैं और उनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन भी क्षमता है। इन सब का फीड हम ICCC में लेंगे। साथ ही साथ हमने ट्रीडर ड्रोन्स भी लगा रखे हैं जो ऊंचे आसमान से नज़र रखेंगे। जो भी हमारे AI बेस्ड इनपुट्स मिलेंगे उसमें क्राउड डेंसिटी, क्राउड मूवमेंट, क्राउड फ्लो, बैरिकेड जंपिंग, फायर एंड स्मोक अलर्ट्स, ये सब हमको मिलेंगे ताकि जिससे कि हम समय रहते उस पर नियंत्रण पा लें और कहीं किसी को असुविधा ना हो। सर, एक वर्ड आपने यूज़ किया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसका भरपूर उपयोग कर रही है। कुछ बताइए सर, AI का क्या इनोवेटिवली क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कि AI इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग। हम मशीन को, कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। उन कमांड्स को वो प्रैक्टिस करके डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करके उसके रिजल्ट्स हमको देते हैं। देखिए, ये एक तरीके से पुलिस अपनी इस पूरे एक्शन को प्लान अप कर रही है सर। लेकिन इतने लोग आ रहे हैं, बहुत भगदड़ की स्थिति भी कभी मच सकती है, इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है। आर यू ऑल्सो प्लानिंग फॉर दैट? देखिए, जो आ रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए नहीं आ रहे हैं। सभी स्नान करने के लिए आ रहे हैं। विभिन्न रास्तों से आ रहे हैं, जो विभिन्न दिशाओं से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं। इन सब के लिए हमने अलग अलग योजनाएं बनाई हुई हैं। कहीं पर भी आने और जाने वाले कोइंसाइड नहीं करेंगे और सभी सुगमता से स्नान कर लेंगे, इसकी पूरी तैयारी है। बाहर अभी मैं आ रहा था सर आपसे मिलने के लिए, एक दरोगा जी मुझे मिले और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा है क्या? पुलिस की ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था उनसे स्पेशल। उन्होंने कहा कि एक ट्रेनिंग हमको मिली है और वो ये है कि विनम्र रहिएगा। डेफिनेटली ये एक बड़ा पार्ट है हमारी ट्रेनिंग का, क्योंकि शासन की भी मंशा यही है और जो ओकेजन है उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ कोई क्राइम नहीं है। धार्मिक आस्था से ओतप्रोत होकर लोग सिर्फ स्नान करने आए हैं। तो पुलिस बल भी इसी प्रयत्न में है कि उनको एक सुगम अनुभव हो, उनको पुलिस का एक नया चेहरा दिखाई दे, उनको हम फ्रेंड और गाइड के रूप में नज़र आए। पानी यातायात के लिए कोई प्रबंध? ये तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सभी के जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो स्नान करने ही आ रहे हैं, तो हमारी जल पुलिस अत्यंत मजबूती से खड़ी है। वेल ट्रेंड है, ट्रेंड गोताखोर है हमारे पास, मोटर बोट्स है। का भी इस्तेमाल इस बार आप लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोटिक बॉयज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोनार का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीप वाटर बैरिकेडिंग है, जेटीज़ हैं, रिवर लाइन्स है, सभी इसमें कि एक भी कोई डाउनिंग का इंसिडेंट ना हो। एक संदेश सर यहाँ आने वाले तमाम लोगों के लिए जो आप अभी से देना चाहें सभी को? हम उनका वेलकम करने के लिए आतुर हैं। हम चाहेंगे सभी भारी संख्या में आएँ और इस धार्मिक महोत्सव में भाग लेकर के खुशी खुशी जाएँ। हम खड़े हैं इस वक्त प्रयागराज की म्युनिसिपल काउंसिल की बिल्डिंग के बाहर, और ठीक ऐसी जगह पर मैं खड़ा हूं जहां एक तरफ विरासत दिखाई देती है, एक तरफ विकास दिखाई देता है। और मेरे साथ हैं गणेश जी केसरवानी, आप मेयर हैं प्रयागराज शहर के। सर, मैंने कहा कि एक तरफ विरासत दिखाई देती है, एक तरफ विकास। ये जो इमारत है, इसको देखकर योगी आदित्यनाथ जी भी थोड़ा सा जिज्ञासा उनकी जागी थी कुछ जानने की। सबसे पहले बताइए, सीएम साहब ने क्या पूछा था इस बिल्डिंग को लेकर? देखिए, सीएम साहब आए थे हमारे नगर निगम में और उन्होंने यहाँ के विकास के कार्यों को देख करके बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त किया था। और इस बिल्डिंग जो कि बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसका जब मैं पार्षद भी था पहले यहाँ पर, और उस समय से ही मेरा ये विचार था कि इसका जो विरासत है बचाई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो प्राचीन बिल्डिंग है
उसी मटेरियल से बनाई जा रही है। इसका रिनोवेट हो रहा है, इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और वो मटेरियल क्या है ये सुनकर आपको बड़ा अलग एक नई चीज आपको पता लगेगी। सर प्लीज बताइए वो मटेरियल क्या यूज हो रहा है। देखिए, चूना, सुर्खी, गुड़, उड़दी का दाल, ये सब मिक्स करके उसी जैसे एक प्रकार से मलाई की तरह बनाया जाता है इस मसाले को, और उसी मसाले से इस पूरी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हो रहा है। आप देख रहे हैं। मतलब उड़द की दाल के साथ सीमेंट का ऑल्टरनेटिव है। देखिए गणेश जी केसरवानी जी के बारे में एक बात आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि इस देश के अंदर बहुत सी म्यूनसिपल काउंसिल हैं, नगर निगम बहुत से हैं, लेकिन ये जिस काउंसिल के इस वक्त मेयर हैं इस दौर में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे खास है, देश की नहीं दुनिया की नज़र है, क्योंकि कुंभ यहाँ लग रहा है। आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी बहुत सारी चीज़ों को ठीक प्रकार से आयोजित करा लेने की। क्या तैयारी आपकी है? देखिए, कुंभ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो कल्पना, जो उनका भाव था, उसके अनुरूप हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, शहर का विकास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे शहर का जो बुनियादी ढांचा था वो पूरी तरीके से बदल रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुंदर सड़कें, ग्रीनरी युक्त सड़कें और ग्रीनरी युक्त चौराहे, और इसी के साथ साथ 3 लाख नए वृक्ष लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना थी हरित कुंभ की, स्वच्छ कुंभ की, उसको साकार रूप देने का काम चल रहा है। विशेष बात जो आप बताना चाहें जनता जो आ रही है उनके लिए? मैं देश और दुनिया भर के लोगों को आमंत्रित करते हुए कहना चाहता हूँ, भारत की जो आध्यात्मिक सोच है उसको यहाँ पर इस माघ मेला, कुंभ मेला में प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। सारे देश और दुनिया के लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आइए, भारत के जीवन दर्शन को समझने का इससे बेहतर अवसर और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सामाजिक समरसता का यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं। यहाँ सब एक मानव के रूप में और लोगों के कल्याण की कामना के लेकर के आने वाले लोग हैं। आप लोग कुंभ जरूर आइए, एनडीटीवी देखते रहिए। ये जरूर बता दीजिए सर कि महा कवरेज एनडीटीवी पर, महा कवरेज महाकुंभ की, एनडीटीवी पर महा कवरेज महाकुंभ की आप सब सादर आमंत्रित हैं। मेयर साहब थे प्रयागराज शहर के गणेश जी केसरवानी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार।